स्टूडेंट्स। सो अभी तक हम लोग नर्वस टिश्यू के बारे में पढ़ चुके हैं, मस्कुलर टिश्यू के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। लेकिन क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है स्टूडेंट्स, इसलिए कनेक्टिव टिश्यू को हम लोग 2 या 3 पार्ट में लेंगे। तो आज हम जो कनेक्टिव टिश्यू के सब टॉपिक्स ले रहे हैं उसमें जो आपके एरियोलर और एडिपोज टिश्यू, बेसिकली ये लूज कनेक्टिव टिश्यू में आता है, और टेंडन और लिगामेंट हम लोग लेंगे जो कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू में आता है। तो कनेक्टिव टिश्यू, सबसे पहले कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? देखिए, कनेक्टिव टिश्यू वो टिश्यू है आपकी बॉडी का जो आपके बॉडी ऑर्गन्स को कनेक्ट करे। अब स्किन एक बॉडी ऑर्गन है, आप ध्यान रखना, पहले भी एक वीडियो में मैंने आपको ये बताया था, द स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ योर बॉडी। आपकी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन ही स्किन होता है, ठीक है। तो स्किन को जो मसल से कनेक्ट करे वो कनेक्टिव टिश्यू, जो बोन को बोन से कनेक्ट करे वो कनेक्टिव टिश्यू, जो मसल को बोन से कनेक्ट करे वो कनेक्टिव टिश्यू, जो एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से कनेक्ट करे वो कनेक्टिव टिश्यू। यानी कुल मिला के कनेक्टिव टिश्यू इज द टिश्यू which connect two different organs या two different parts of the body, उसको हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। तो क्या आप ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू बोल सकते हैं? डेफिनेटली बोल सकते हैं। ब्लड भी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में आता है, जिसके बारे में आज हम बात नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्या हम लिगामेंट्स को बोल सकते हैं कनेक्टिव टिश्यू? डेफिनेटली बोल सकते हैं लिगामेंट्स को। क्यों? क्योंकि लिगामेंट दो बोन को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो आज हम लोग 4 टाइप के कनेक्टिव टिश्यू पढ़ रहे हैं, जिसमें एक एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एक एडिपोस है, एक टेंडन है, एक लिगामेंट है। एक-एक करके देखते हैं हम इसको। चलिए, सबसे पहले कनेक्टिव टिश्यू की डेफिनेशन जैसी हमने अभी डिस्कस करी, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट्स, सपोर्ट्स एंड बाइंड्स अदर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स टुगेदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, बाइंड करके रख रहा है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स को। इट इज मेड अप ऑफ सेल स्कैटर इन नॉन लिविंग मैट्रिक्स। इसकी हम बात करते हैं, फाइबर्स क्या होते हैं, प्रोटीन क्या होते हैं, क्योंकि देखिए बिना प्रोटीन के तो कोई स्ट्रक्चर सस्टेन कर ही नहीं सकता। हमारी बॉडी में प्रोटीनेशियस सब्सटेंसेस होते हैं। तो जो फाइबर्स हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा कोलेजन, इलास्टिन, ये क्या है? फाइबर क्या है? तो आप बोलेंगे दो चीजों को कनेक्ट करने वाला अगर कोई धागा है, दो पार्ट्स को कनेक्ट करने वाली अगर कोई डोरी है, तो वो डोरी यानी फाइबर है। वो फाइबर किसके बने हैं? आप बोलेंगे प्रोटीन के बने हैं। तो ध्यान रखिए, कनेक्टिव टिश्यू यानी कनेक्ट करने वाले फाइबर्स होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इतने पतले पतले फाइबर किस चीज के बनते हैं? तो आप बोलेंगे वो बनते हैं प्रोटीन के। तो कौन कौन से प्रोटीनेशियस फाइबर होते हैं? कोलेजन प्रोटीन होता है, इलास्टिन प्रोटीन होता है, एक रेटिकुलर फाइबर्स भी होते हैं, वो भी प्रोटीन होता है, लेकिन उसकी बात अभी हम नहीं करने वाले हैं। अब देखिए, यहाँ हम लोग इस वीडियो में जो डिस्कस कर रहे हैं, एक लूज कनेक्टिव टिश्यू। अब लूज कनेक्टिव टिश्यू मतलब इसके जो फाइबर्स होंगे वो स्कैटर्ड होंगे, फैले हुए से होंगे, क्योंकि वो लूजली अटैच है। लेकिन आप सोचो, अगर दो पार्ट को कनेक्ट करने वाली जो डोरियां हैं, जो धागे हैं, वो एकदम डेंस हो, पास पास हो, तो हम उसको डेंस कनेक्टिव टिश्यू कहेंगे। तो कनेक्टिव टिश्यू में एक आता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, जिसके जो फाइबर्स होते हैं स्कैटर्ड होते हैं, फैले हुए से होते हैं, उसमें स्पेसेस आपको दिखते हैं। और एक होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें आपको स्पेसेस नहीं दिखते, ठीक है, वो डेंसली पैक होते हैं, एकदम टाइटली पैक होते हैं। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू के एग्जांपल क्या है? टेंडन और लिगामेंट। ध्यान रखिएगा, टेंडन कनेक्ट मसल टू द बोन एंड लिगामेंट कनेक्ट बोन टू द बोन। इसका डायग्राम हम लोग देखने वाले हैं। एरियोलर एडिपोज टिश्यू ये लूज कनेक्टिव टिश्यू है। एक एक करके हम इन चारों को डिस्कस करते हैं। देखिए, कमिंग टू लूज कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर टिश्यू कहाँ कहाँ मिलता है? लूज कनेक्टिव टिश्यू है यानी इसके अंदर के जो प्रोटीन फाइबर्स वो स्कैटर्ड है अंडर द स्किन, आपकी स्किन के अंदर मिलता है, सबक्यूटेनियस लेयर, ठीक है। अराउंड ऑर्गन्स, ऑर्गन्स के अराउंड आपको मिल जाएगा, किडनी में, ब्लड वेसल्स में, और बिटवीन द मसल्स भी आपको मिल जाएगा। यानी कुल मिला के एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एक तरीके का लूज कनेक्टिव टिश्यू है। आप देख रहे हैं इसके जो फाइबर्स है फैले हुए से हैं, और इसमें आपको जो प्रोटीन फाइबर्स दिख रहे हैं
उसमें कोलेजन प्रोटीन फाइबर है और इलास्टिन प्रोटीन फाइबर है, ठीक है। अब आप देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है इसमें आपको फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल, मैक्रोफेजेस ऐसे सेल्स दिख रहे हैं आपको। देखिए ये जो पर्टिकुलर सेल्स है, दे कैन फाइट अगेंस्ट द डिजीजेस, ये डिजीज से फाइट कर सकते हैं, जिसमें मैक्रोफेजेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है डिजीज से फाइट करने का। तो जहां आपको मैक्रोफेजेस मिल जाते हैं, आप बोल सकते हैं कि दे प्रोवाइड इम्यूनिटी। तो आप देखिए ये फंक्शन में हमने एक फाइट इन्फेक्शंस भी लिखा है, क्योंकि मैक्रोफेजेस इज प्रेजेंट इन द एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, दैट्स व्हाई इट कैन फाइट अगेंस्ट द डिजीज। फाइबर यानी प्रोटीन कौन कौन से हैं? कोलेजन प्रोटीन है, इलास्टिन प्रोटीन है। अब देखो शब्दों से समझिए, इलास्टिन मतलब जो इलास्टिसिटी प्रोवाइड करे। तो दो ऑर्गन को कनेक्ट करने वाली कुछ धागे हैं जिसमें इलास्टिसिटी है, यानी वो ऑर्गन जब मूव करेगा तो इलास्टिसिटी आपको महसूस होगी। तो आपकी जो स्किन है, अब देखो स्किन में क्या लिखा, सब क्यूटेनियस लेयर। क्यूटेनियस क्यों लिखा है? ठीक है, तो क्यूटेनियस हम लोग स्किन के अंडर द स्किन की लेयर को सब क्यूटेनियस कहते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसमें इलास्टिसिटी है, क्यों? क्योंकि इलास्टिन फाइबर मौजूद है, कोलेजन फाइबर मौजूद है। बेसिकली जो कोलेजन फाइबर है वो उतनी ज्यादा इलास्टिसिटी प्रोवाइड नहीं करता, इलास्टिसिटी करता ही नहीं प्रोवाइड, लेकिन कोलेजन की भी जरूरत है, इलास्टिसिटी की भी जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर हमको उस लेवल की इलास्टिसिटी की जरूरत नहीं है। अभी जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कुछ ऐसे भी टिश्यूज होते हैं जिसमें सिर्फ कोलेजन प्रोटीन मौजूद है, ठीक है, जैसे टेंडन हो गया, अभी हम बात करेंगे, वहां पे इलास्टिसिटी की जरूरत नहीं है, लेकिन जहां पे इलास्टिन भी हो, कोलेजन भी हो, यानी कुछ इलास्टिसिटी की जरूरत है। ठीक है, तो फंक्शन क्या है एरियोलर का? फिल्स स्पेसेस बिटवीन द ऑर्गन, डेफिनेटली अगर अंडर द स्किन ये मौजूद है तो ये ऑर्गन की स्पेसेस को फिल अप कर देता है। इंटरनल ऑर्गन्स में आपको ये मौजूद दिख रहा है किडनी और ब्लड वेसल्स में, यानी अगेन फिल्स स्पेसेस बिटवीन द ऑर्गन्स। सपोर्ट ऑर्गन, ऑर्गन को सपोर्ट करेगा। हेल्प इन रिपेयर ऑफ टिश्यूज, टिश्यूज की रिपेयरिंग में हेल्प करेगा। बेसिकली अब आप बोलेंगे कि टिश्यूज की रिपेयरिंग में कैसे हेल्प करेगा, तो जो टिश्यूज की रिपेयरिंग में हेल्प करने के लिए इसके पास फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल्स जैसे सेल्स होते हैं। और यहाँ पर हम लोग सेल डिवीजन की बात कर रहे हैं, जिसके बारे में आप आगे चल के पढ़ेंगे कि कैसे कोई पर्टिकुलर टिश्यू दूसरे टिश्यूज की हेल्प करता है रिपेयरिंग में। ठीक है, आगे चल के आप लोग पढ़ेंगे। फाइट इन्फेक्शंस हमने आपको बता दिया है, ये सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस है, यानी इसका मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स का क्या मतलब, जैसे आप किसी कमरे में बैठे हुए हैं, उस कमरे का जो खाली जगह होता है वो उसका मैट्रिक्स होता है। अब आपसे बोलेंगे कि ब्लड की खाली जगह क्या है, तो ब्लड का मैट्रिक्स प्लाज्मा है, यानी उसके अंदर का लिक्विड है। तो जो सेल्स है ब्लड की, उसके अलावा जो बचा प्लाज्मा, वो उसका लिक्विड हो गया। आप जिस कमरे में बैठे हैं उसमें एयर है, उसमें कोई लिक्विड तो है नहीं, तो उसमें जो एयर है, वो जो खाली जगह है, वो उसका मैट्रिक्स हो गया। तो इसका जो मैट्रिक्स होता है सेमी फ्लूइड होता है, यानी लिक्विड तो है लेकिन बहुत ज्यादा लिक्विडिटी नहीं है उसके अंदर, ठीक है, ज्यादा लिक्विफाइड नहीं है, सेमी फ्लूइड है, थोड़ा सा विस्कस है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया एरियोलर टिश्यू कहाँ कहाँ होता है, कैसे काम करता है, क्या क्या काम करता है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। ठीक है, लूज कनेक्टिव टिश्यू क्यों है? क्योंकि इसके फाइबर्स स्कैटर्ड होते हैं। इसमें कौन कौन से प्रोटीन होते हैं? कोलेजन प्रोटीन है, इलास्टिन प्रोटीन है, ये सब प्रोटीन है इसमें। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज, जो कोलेजन प्रोटीन होता है व्हाइट कलर का होता है, इलास्टिन प्रोटीन येलो कलर का होता है, ये उसका कलर बताया गया है। ठीक है, चलिए कमिंग टू एडिपोज टिश्यू। अब मैं आपसे पूछूं कि एक पर्सन है जो बहुत फैटी है, अच्छा तगड़ा है, ठीक है, और एक पर्सन दुबला पतला है मेरे जैसा सपोज, ठीक है, तो अगर कोई फैटी पर्सन है तो उसके अंदर जो फैट है वो क्या है? तो आप बोलेंगे उसके पास एडिपोसाइट्स नाम के कुछ सेल्स होते हैं। ठीक है, एडिपोसाइट्स नाम के कुछ सेल्स होते हैं जो एडिपोज टिश्यूज में एम्बेडेड होते हैं। तो जिसके पास जितने ज्यादा एडिपोज टिश्यू होंगे वो उतना ज्यादा उसकी स्किन फैटी लगेगी। अगर कोई पर्सन फैटी है तो फैट कहाँ स्टोर्ड है? एडिपोज टिश्यू में स्टोर्ड है। रिमेंबर दिस थिंग, जैसे ब्लू व्हेल है, डॉल्फिन है, बड़ी बड़ी हट्टी कट्टी मछलियां हैं, तो उनके अंदर जो फैट है वो क्या है? वो उनके अंदर एडिपोज टिश्यू बहुत ज्यादा है, एडिपोसाइट ज्यादा है। तो कुछ ऑर्गेनिज्म में नेचुरली एडिपोसाइट्स बहुत ज्यादा होते हैं
और हम लोगों में भी एडिपोसाइट्स होते हैं, लेकिन पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अब जैसे आप लोगों ने देखा होगा जनरली जो फैटी लोग होते हैं उनको ठंड कम लगती है, वैसे ऐसा जनरली देखा गया है, क्योंकि कुशन प्रोवाइड करता है ना। फैट क्या प्रोवाइड करेगा? कुशन। फ्रॉम द हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन कुशन प्रोवाइड कर रहा है। तो आपको पता है कई सारे एनिमल्स हाइबरनेशन में चले जाते हैं। हाइबरनेशन मतलब 6 महीने की एक स्लीप में चले गए। बहुत ज्यादा समर है या बहुत ज्यादा विंटर है तो एस्टिवेशन, हाइबरनेशन, ये सब आप अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, समर स्लीप या विंटर स्लीप में ऑर्गेनिज्म चले जाते हैं। तो उस दौरान वो जिंदा कैसे रहते हैं? ना खाते ना पीते, क्योंकि उन ऑर्गेनिजम्स के पास ऐसे फैटी टिश्यूज होते हैं, ठीक है, जिनको एडिपोसाइट्स कहते हैं। वो एडिपोस टिश्यूज होते हैं जिनमें वो एडिपोसाइट्स होते हैं। अब आप ये डायग्राम को देखिए, ये सब एडिपोसाइट्स हैं। ठीक है, तो एडिपोस टिश्यू किन सेल्स के बने? एडिपोसाइट्स के बने हैं। ठीक है, इनके अंदर लिपिड है, लिपिड मतलब फैट हो गया अपना, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है। एक इंपॉर्टेंट चीज आप समझ लीजिए कि ज्यादा फैट ज्यादा होने से क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है इन पर्टिकुलर सेल्स का, वो कॉर्नर में चले जाता है। तो अभी इसके स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस इज पुश्ड टू वन साइड, एक साइड में चला गया। ठीक है, कहाँ कहाँ मिलते हैं? बिलो द स्किन, अगेन सबक्यूटेनियस फैट है। अब देखो, स्किन के जस्ट नीचे अभी हमने पढ़ा एरियोलर टिश्यू है। अब उन एरियोलर टिश्यू में और नीचे आप जाओ तो एडिपोस टिश्यू मिलेंगे। और आपको एक मजे की बात बताएं कि जो एडिपोस दे आर नथिंग बट ऐसे एरियोलर टिश्यू से जिसमें बहुत ज्यादा फैट स्टोर्ड है। ठीक है, आप ये ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा अगर फैट स्टोर्ड है ऐसे एरियोलर टिश्यू में तो वो एडिपोस टिश्यू की तरह काम करने लगते हैं। लेकिन जनरली हम लोग ऐसा देखते हैं कि एडिपोस टिश्यू को हमने एक अलग टाइप के टिश्यू का नाम दिया है। ठीक है, ईच सेल हैज अ बिग फैट ड्रॉपलेट। देखो इंपॉर्टेंट है, इसके स्ट्रक्चर को देखो। लार्ज सेल्स कॉल्ड एडिपोसाइट्स, एडिपोसाइट्स है इसके अंदर। हर सेल में बिग फैट ड्रॉपलेट है, फैटी सब्सटेंसेस है। न्यूक्लियस एक साइड में पुश्ड हो गया है। फंक्शन क्या बताया? स्टोर्स एनर्जी एज फैट, फैट के फॉर्म में इसकी जो एनर्जी है, ठीक है, फैट के फॉर्म में एनर्जी स्टोर्ड होती है। अब जैसे हमने बात बताई अभी अभी कि कुछ ऑर्गेनिज्म एस्टिवेशन हाइबरनेशन में चले जाते हैं, यानी समर स्लीप विंटर स्लीप में चले जाते हैं। बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, बरो बना के जमीन के अंदर चले जाएंगे। बहुत ज्यादा ठंडी हो रही है तो बरो बना के जमीन के अंदर चले जाएंगे। तो उस दौरान उनकी जो एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर्ड है? फैट के फॉर्म में स्टोर्ड है। इंसुलेट्स बॉडी, बॉडी को इंसुलेट करने का क्या मतलब है? बॉडी को इंसुलेट करने का मतलब है वही बाहर के एनवायरमेंट से खुद को बचाना। ठीक है, तो एक फैटी पर्सन को क्यों ठंडी कम लगती है, क्यों विंटर की फीलिंग कम आती है उसको? सिर्फ इसलिए क्योंकि एडिपोसाइट्स ज्यादा है, तो बॉडी को इंसुलेट कर रहा है, कीप इट वार्म्स। ठीक है, कुशन एंड प्रोटेक्ट्स ऑर्गन। तो ये आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कहाँ कहाँ मिलता है? अराउंड किडनीज, आई बॉल्स, ये जो आई बॉल्स है आपकी यहाँ पर स्किन के अंदर है। ठीक है, इनके सेल्स को क्या बोलते हैं? देखिए मेरे साथ आप बोलते जाइए। एडिपोस टिश्यू के सेल्स को क्या बोलते हैं? एडिपोसाइट्स बोलते हैं। जिसमें एडिपोसाइट ज्यादा है वो किस तरीके का काम करेगा? वो बॉडी को इंसुलेट कर देगा, यानी वो बॉडी को वार्म रखेगा, वो बॉडी के अंदर एनर्जी को स्टोर्ड रखेगा। इसी कारण से डॉल्फिन और व्हेल का मैंने एग्जांपल दिया आपको। ठीक है, अच्छा, जैसे हम लोग बात करें पोलर बियर की, तो पोलर बियर की जो स्किन होती है वो भी बहुत ज्यादा इंसुलेटेड होती है। तो उसमें है क्या? उसमें वही एडिपोस टिश्यू है। तो बहुत ज्यादा ठंडी में रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म, जैसे पोलर बियर हो गया या फिर पेंगुइन्स हो गए, पेंगुइन्स आपने देखे होंगे, उसमें ये जो सबक्यूटेनियस फैट होता है बहुत ज्यादा होता है। तो ईश्वर ने इस तरीके की सबको एडेप्टेशन दिया है एज पर द एनवायरमेंट इन विच दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज लिविंग। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये टेंडन की और लिगामेंट की बात हम एक साथ चालू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले टेंडन है। अब देखो टेंडन जो होता है ना,
वो बोन को मसल से कनेक्ट करता है। किसको किससे कनेक्ट करता है? बोन को मसल से या मसल टू बोन, ठीक है। और लिगामेंट आप देखिए, ये बोन को बोन से कनेक्ट करता है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू हमने स्टार्टिंग करी थी। डेंस का क्या मतलब है? जिसमें जो फाइबर यानी प्रोटीन फाइबर है बहुत टाइटली पैक होंगे, इसलिए वो डेंस हो गया। लूज वो क्यों था एरियोलर एडिपोस? क्योंकि स्कैटर्ड फाइबर्स थे, ठीक है। तो आपकी बॉडी में जहां जहां मसल और बोन जुड़े हुए हैं, वहां कौन से टिश्यू हैं? वहां टेंडन्स है। गॉट द पॉइंट? टाइटली पैक्ड पैरेलल कोलेजन फाइबर, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, कोलेजन प्रोटीन एक इलास्टिन प्रोटीन है। इलास्टिन प्रोटीन इलास्टिसिटी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि ये नेक्स्ट स्लाइड में आपको लिगामेंट दिख रहा है, इसको भी आप पैरेलली साथ में अपन पढ़ते हैं। लिगामेंट क्या बोल रहा है? बोन को बोन से ज्वाइन करता है। ये डायग्राम देखिए, ये लिगामेंट ने बोन को बोन से ज्वाइन किया और ये टेंडन ने मसल को बोन से ज्वाइन कर दिया है, ठीक है। आया समझ में? अब आप देखिए, टाइटली पैक्ड पैरेलल कोलेजन फाइबर। अब जो टेंडन होते हैं ना, वो टाइटली पैक्ड होते हैं क्योंकि डेंस है। लिगामेंट भी टाइटली पैक्ड होते हैं क्योंकि डेंस कनेक्टिव टिश्यू है। ये पैरेलल है, लेकिन ये पैरेलल नहीं है, इसके बारे में आप ध्यान रखिए। यहाँ लिखा फाइबर्स आर नॉट परफेक्टली पैरेलल। तो जो लिगामेंट्स होते हैं ना, उनके फाइबर्स पैरेलल नहीं होते, और जो टेंडन होते हैं उनके फाइबर्स पैरेलल होते हैं। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्यों होते हैं, क्या कारण है, ये आप फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे अपनी, और कैसे कैसे ये चीजें काम करती है, ठीक है। देखो अभी फिलहाल इंपॉर्टेंट ये है कि लिगामेंट्स में कौन से प्रोटीन है। तो कोलेजन भी है और इलास्टिन भी है लिगामेंट में, लेकिन टेंडन में कौन सा प्रोटीन है? सिर्फ कोलेजन है। यानी टेंडन में इलास्टिसिटी नहीं है। अगर दो ऑर्गन को टेंडन कनेक्ट कर रहा है, तो वो दो ऑर्गन टेंडन के कारण मूवमेंट नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना। लेकिन अगर दो ऑर्गन को लिगामेंट कनेक्ट कर रहा है, तो लिगामेंट के कारण मूव करेंगे। तो लिगामेंट में इलास्टिन प्रोटीन होने के कारण इलास्टिसिटी होती है, टेंडन में इलास्टिसिटी नहीं होती। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि टेंडन में इलास्टिसिटी क्यों नहीं होती? क्योंकि मूवमेंट तो उसको भी करना है। तो ध्यान रखिएगा, टेंडन किसको ज्वाइन करता है? मसल को बोन से। मसल में ऑलरेडी इलास्टिसिटी है, तो देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ इलास्टिन प्रोटीन इन द टेंडन फाइबर्स। टेंडन, गेटिंग माय पॉइंट? मसल में ऑलरेडी इलास्टिसिटी है, इसलिए जरूरी नहीं है कि टेंडन में इलास्टिसिटी हो। मूवमेंट में मसल का खुद का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हेल्प कर देता है, लेकिन बोन्स में क्या इलास्टिसिटी होती है? नहीं होती। इस कारण से जो लिगामेंट है, जो बोन्स को कनेक्ट करते हैं, उसमें इलास्टिसिटी होना जरूरी है। अब देखिए हमारे ईश्वर ने हमको कितना एफिशिएंट बनाया है कि कौन सी चीज की रिक्वायरमेंट कहाँ है, उसको उतना ही दिया है। तभी तो एक प्रॉपर एफिशिएंसी हम लोग उसके साथ उसके साथ हम जज कर पाएंगे, जजमेंट हो पाएगा। नहीं तो क्या होगा, कोई भी चीज एक्स्ट्रा थोड़ी ना जानी चाहिए, जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही तो जाना चाहिए, ठीक है। आपके पास जितना अमाउंट है, जितना पैसा है, उसके साथ अगर आप जजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, यानी वो पैसा आप गलत दिशा में उड़ा सकते हैं। इसी तरीके से टेंडन्स, लिगामेंट्स या बॉडी के जितने भी ऑर्गन, उनको बहुत एफिशिएंट बनाया गया है। तो आपसे पूछा जाएगा, व्हाई डू द टेंडन डू नॉट कंटेन इलास्टिन प्रोटीन, rather it only contain the collagen protein, but ligament contains the both collagen and the elastin protein. So you have to write the answer, because the ligament connects bone to bone and bones do not have the elasticity. That's why the bone needs to move, because of that the ligament needs elastin protein. ligament में वो elasticity होना चाहिए। In the case of tendon, which is actually connecting muscle to the bone, the muscle already contain the elasticity, because it has the process, it has the function of contraction and relaxation. That is why the tendon do not need any elastin protein, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट एक और चीज, अटैच मसल टू बोन बता दिया, ट्रांसमिट्स फोर्स फ्रॉम मसल टू बोन। ये ध्यान रखना, जो मसल से बोन की ओर फोर्स ट्रांसमिट होता है, उसको ये उसका फंक्शन है, कंट्रोल करता है। बहुत स्ट्रांग होता है, इनएक्सटेंसिबल यानी कैन नॉट स्ट्रेच, इंपॉर्टेंट है। ये स्ट्रेच नहीं होता, वही इलास्टिन प्रोटीन नहीं है, वो स्ट्रेच नहीं होगा, ठीक है। कमिंग टू दिस लिगामेंट। अब आप देखो लिगामेंट को मैंने पैरेलली आपको समझा दिया है,
कोलेजन इलास्टिन प्रोटीन है, दोनों है, ठीक है। कहाँ कहाँ है? नीज में, एल्बोस में, एंकल्स में, मीन्स वेरेवर द जॉइंट्स आर प्रेजेंट, बिकॉज द जॉइंट इज द लोकेशन वेयर द टू बोन्स मीट, जहां दो बोन मिलती है वहीं पे लिगामेंट होते हैं, ठीक है। Contains elastic fibers, slightly stretchy, holds bone together at joints, provide stability to joints, joints को stability provide करेगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा स्टूडेंट्स, है ना। तो लिगामेंट और टेंडन के ऊपर बेटा क्वेश्चन आता है, यहाँ इस पर्टिकुलर टेबल को आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। जो हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा वो सब कुछ इस टेबल में समराइज है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। इसमें एरियोलर, एडिपोस, टेंडन और लिगामेंट्स का एक डिफरेंस भी बताया गया है। कौन कौन से प्रोटीन है, कौन सा लूज है, कौन सा डेंस है, कौन कौन सी सेल्स होती है इसके अंदर, क्या क्या काम है, कौन किसको ज्वाइन कर रहा है, जैसे टेंडन मसल को बोन से और लिगामेंट बोन को बोन से, एडिपोस में फैट स्टोर्ड होता है और एरियोलर स्पेस को फिल करता है बिटवीन द ऑर्गन्स, इलास्टिसिटी किसमें कितनी है, ये सब आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। टेंडन लिगामेंट का, ये मसल को बोन से और लिगामेंट बोन को बोन से ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। आप चाहे तो इसका भी एक स्ट्रिंग मतलब ये ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, कौन सा स्ट्रॉन्ग है और कौन किसमें इलास्टिसिटी है। कमिंग टू दिस, ठीक है, ये एक कंप्लीट समरी हमने बना दी है, आप चाहे तो इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, टेंडन, लिगामेंट और एरियोलर एडिपोस टिश्यू। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो। इसमें कुछ क्वेश्चन दे रखे, व्हाट कनेक्ट मसल टू बोन, टेंडन, व्हाट कनेक्ट बोन टू बोन, लिगामेंट, बोन को बोन से कौन जोड़ता है, लिगामेंट, ठीक है। विच टिश्यू स्टोर्स फैट, किसमें होता है, पेंगुइन में क्यों है, पोलर बियर में क्यों है, कौन से सेल्स होते हैं, एडिपोसाइट्स होते हैं, किसमें होते हैं, एडिपोस टिश्यू में होते हैं। नेम द सेल इन एडिपोस टिश्यू, एडिपोसाइट। विच फाइबर मेक टेंडन इनएक्सटेंसिबल, यानी जो इलास्टिसिटी प्रोवाइड न करे वो कौन सा प्रोटीन है, वो कोलेजन है, और जो इलास्टिसिटी प्रोवाइड करे वो इलास्टिन प्रोटीन है। इसलिए तो टेंडन इनएक्सटेंसिबल है, यानी खिंचावट नहीं है, क्योंकि मसल्स उसको हेल्प कर देती है। विच टिश्यू फिल स्पेस बिटवीन ऑर्गन, एरियोलर टिश्यू, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, थैंक्स अ लॉट। हम लोग अगले वीडियो के लिए मिलेंगे जल्द ही। थैंक यू वेरी मच, गुड डे।